Hello to everyone. Jai Hind students. So finally we have all India rank 1 हिमांशु वत्स है ना। सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2021 का फाइनल रिजल्ट आया। काफी वेट जो है इस रिजल्ट ने करवाया। और जिन बच्चों ने पूरी अपनी जान लगा दी थी टू गेट द नेम इन द मेरिट लिस्ट, फाइनली उन बच्चों का नाम भी आया। और उस कैटेगरी में हिमांशु वत्स भी हैं जो ऑल इंडिया रैंक 1 है in the recent CAPF Assistant Commandant Final Result 2021. So let's directly talk to Himanshu Vats, All India Rank 1. Welcome Himanshu, how are you? I am fine, sir. Thank you. Thank you for inviting me for this session. राइट हिमांशु, तो कैसा, मैं अब थोड़ा इनफॉर्मल हो जाता हूँ कि कैसा लगा यार, मतलब आफ्टर सीइंग योर नेम, सबसे पहले यार फर्स्ट ऑल इंडिया रैंक 1, तो हाउ वाज दैट फीलिंग? एंड वो फीलिंग आपकी तो जबरदस्त होगी, आपके पेरेंट्स की कैसी फीलिंग थी, आपकी सिस्टर की, अगर सिस्टर या फैमिली की कैसी फीलिंग थी, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सर, इसका तो मतलब बेसिकली मैं बता नहीं सकता कि क्या फीलिंग थी। लाइक जब मुझे पता चला, मैंने ऑलरेडी मेरा थोड़ा डिसाइडेड था कि करना क्या है, कैसे करना है। क्योंकि कहीं ना कहीं श्योर था कि मेरे को एक रैंक तो आनी आनी है। वो बस हम अपने दोस्तों के बीच में और अपने घर वालों के बीच में हम बोलते हैं कि भगवान हो जाए कहीं पे। कहीं ना कहीं डर था मुझे भी कि इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ, या ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। सबको अपने अपने डाउट्स लगते हैं कि ये गलती हो गई, वो गलती हो गई। सबको अपनी कमियां दिखाई देती है वो स्टेप देने के बाद। तो ये फील होता है कि लाइक उससे बेटर मैं कर सकता था। तो वही कहीं ना कहीं दिमाग में था कि सिलेक्शन तो हो रहा है, बट रैंक वन का नहीं था क्लियर बिल्कुल भी। तो जब रिजल्ट आया तो फिर मैंने अपनी सिस्टर को बोला था कि वो वीडियो रिकॉर्ड करेगी, और मैं जो है बेसिकली अपना जो भी रियल रिएक्शन होगा वो मैं रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। बिकॉज आपको पता ही है मेरे यूट्यूब चैनल के बारे में। तो उसी के ऊपर मैं, ताकि और लोग भी मोटिवेट हो सके कि वो किस तरह से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं। तो उसी के लिए मैंने वो चीज रिकॉर्ड करी और मैंने उसको यूट्यूब पे शेयर किया। लिटरली सर, मेरे तो गूजबम्स आ गए थे कि ये मतलब शब्द नहीं थे सर बिल्कुल भी। क्या बोलना है, कैसे बोलना है, मैं भूल गया था एक पल को तो कोई वीडियो बन रही है। तो काफी काफी ज्यादा लाइक इंटरेस्टिंग और बहुत ज्यादा अनबिलीवेबल टाइप का मोमेंट था। बट अच्छा, तो मतलब मैं हाँ जी, हाँ सोचा जी, नहीं था बोलिए। कि ऑल इंडिया रैंक बना देगी। हाँ हाँ हाँ, देखिए ये ऑल इंडिया रैंक 1 तो मेरे ख्याल से ना, बहुत कम बच्चे सोचते होंगे यार कि चल मेहनत कर लिए रैंक मिल जाएगा। लेकिन AIR 1 के बारे में सोचना यार थोड़ा सा अनरियलिस्टिक हो जाता है, जितना एक्सपीरियंस होता है ना। तो एक तो ये बात होगी। हाँ जी, एक बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ऑल इंडिया रैंक 1 आपका आ गया। अब जैसे मेरी स्टूडेंट से बात हो रही है, रैंक 31 का इंटरेक्शन हो गया, 50 का हो गया, 79 का इंटरेक्शन हो गया, बातचीत चल रही है स्टूडेंट से। तो हर बच्चा ये कह रहा है कि सर जिंदगी काया पलट हो गया, क्योंकि कल से लेके आज अभी तक भी मैं पूरा व्यस्त हूँ अपने कामों में। कि कोई बुके लेकर आ रहा है, कोई गांव के लोग आगे हैं, कोई साथ वाले आगे हैं, कोई होली खेल रहा है, कोई दिवाली खेल रहा है। मतलब अलग अलग ही एक काया पलट हो चुका है। सो ऑल इंडिया रैंक 1 के साथ क्या काया पलट हुआ है, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मेरा ओनली इंटेंशन यही है स्टूडेंट्स के लिए, एस्पिरेंट्स के लिए जो अभी तक बने नहीं है। मैं उनको यही बोलना चाहता हूँ कि इवन इफ इट इज टेकिंग 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, बट एक बार सिलेक्शन हो गया तो वर्थ इट होगा। ये हिमांशु वत से भी जरूर पूछिएगा। तो हिमांशु, आप बताइए कि क्या काया पलट हुआ। सर, मेरे लिए तो मतलब बहुत ज्यादा मोटिवेटिंग और बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग अनबिलीवेबल चीज हो गई थी कि लाइक ये क्या हो गया। मतलब मैं कुछ टाइम तो बिलीव ही नहीं कर पाया था कि रैंक वन है। मैंने 2-3 बार रोल नंबर चेक किया। उसके बाद फिर थोड़ा सेलिब्रेशन शुरू हुआ पूरे गांव के अंदर। जैसे मैं दिल्ली के एक छोटे से गांव में रहता हूँ, जो कि दिल्ली हरियाणा के बॉर्डर पे पड़ता है। बिल्कुल मेरा गांव जो है वो दिल्ली का लास्ट गांव है, उसके बाद हरियाणा शुरू हो जाता है। अच्छा, कौन सा तो गांव है आपका? उधर पूरे गांव के, सर ये तो बताना थोड़ा ठीक नहीं रहेगा अरे वो पब्लिक तो प्लेटफॉर्म के न्यूज़पेपर ऊपर। में छप ही गया होगा अभी तक तो। बट स्टिल सर वो ठीक नहीं अच्छा, रहेगा। चलिए चलिए चलिए, तो कोई बात नहीं। चलो मैं बता देता हूँ सर। जटीगरा विलेज, अच्छा। नजफगढ़, और हाँ। दिल्ली, साउथ वेस्ट दिल्ली। अच्छा। जटीगरा विलेज, नजफगढ़। ठीक है। तो सर छोटे से गांव के अंदर मतलब वो लाइक मिठाई बांटना, जो सेलिब्रेशन है, ढोल के साथ सेलिब्रेशन करना, तो सबके मतलब सबका आशीर्वाद लेना, जितने भी अपने गांव के जो भी सीनियर लोग हैं उनके साथ इंटरेक्शन करना, उनके साथ मतलब गले लगना सबके साथ। तो सर वो लिटरली बहुत ज्यादा वो मैंने तो खूब, मैंने खुद डांस भी किया खूब ज्यादा कुछ।
और सारे रिएक्शन को मैंने रिकॉर्ड किया कि जो भी रिएक्शन होगा लाइक टोटली रियल, और उसको हम अपना शेयर करेंगे जितने भी ज्यादा स्टूडेंट्स हो सकेंगे उनके लिए, ताकि उनको भी कुछ मोटिवेशन मिले कि हाँ हमें भी ये चीज अचीव करनी है, और वो भी चाहे कि हम भी ये चीज अचीव कर सकते हैं। बिकॉज मैं कोई बहुत लाइक आईआईटी वगैरह से नहीं हूँ, ऑल्दो मेरा कॉलेज काफी अच्छा है, बट स्टिल आईआईटी वाला जो टैग होता है कि आईआईटी वाले ही टॉप करते हैं और ये करते हैं। ऑल्दो आई एम एन इंजीनियर, आई हैव पास आउट फ्रॉम नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी विच इज ऑल्सो अ वेरी गुड इंस्टीट्यूट, बट स्टिल ये एक गांव से बिलोंग करना, बिकॉज सर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दिल्ली में रहते जरूर हैं, लाइक दिल्ली के लाइक दूसरे स्टेट्स के हैं, लेकिन वो दिल्ली के अंदर मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर जाके रहते हैं। मैं आज तक कभी नहीं गया नजफगढ़ के इस गांव से, मैं कभी बाहर नहीं गया हूँ। मैंने जो भी प्रिपरेशन करी है सब कुछ यहीं से करा है, सब कुछ ए टू जेड। बुक वगैरह अगर मुझे लानी भी है तो मैं करोल बाग 2 घंटे लगा के जाता था, लेके आता था और फिर पढ़ता। तो सर बस वही था कि मेरे लिए तो एक ड्रीम कम ट्रू है। हम्म। और एक बार पहले भी ऐसा सीन हुआ था, 7 साल पहले, 8 साल पहले, जब मैं ट्वेल्थ में अच्छे मार्क्स आए थे, तो उस टाइम पे मैं पूरे अपने साउथ वेस्ट दिल्ली का नहीं तो एटलीस्ट नजफगढ़ का टॉपर था, बट इस टाइम ऑल इंडिया, तो ये तो काफी बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए, मेरे गांव के लोगों के लिए, और मेरे गांव के जो भी बच्चे हैं उन सबको इंस्पायर करना। कहीं ना कहीं मेरे को इंटरव्यू में पूछा गया कि आप क्यों आना चाहते हो, मैं कहा सर मैं इंस्पायर करना चाहता हूँ और बच्चों को, ताकि वो भी इस साइड पे आए। उनका लिटरली ये कहना था कि नहीं नहीं आप इंस्पायर करने तो नहीं आ रहे हो, ये हमें दिख रहा है। लेकिन मैं उसी बात पे अड़ा रहा था कि सर वो मेरा मोटिवेशन सिर्फ वही है कि उनको जितना हो सके इंस्पायर करो, ताकि और लोग वैसे निकले। तो सर बस वही था कि वो अचीव हो गया बस किसी तरह। अभी भी मैं थोड़ा डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, 2-3 दिन लगेंगे मेरे को भी वो चीज डाइजेस्ट करने में। सो देखिए, वो जो इंटेंशन है आपकी टू मोटिवेट एन नंबर ऑफ यंगस्टर्स, आप ही के जगह से बिलोंग करते हुए लोग हैं, तो डेफिनेटली ये आपने शुरुआत कर दी है। आपने 7 साल पहले भी शुरुआत की थी, और उस शुरुआत का एक नेक्स्ट स्टेज जो है 7 साल बाद किया है। और आपको पता भी नहीं लगेगा, बट बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो होंगे आपको देख के डेफिनेटली बहुत मोटिवेट हो रहे होंगे और हुए भी होंगे। हिमांशु, मुझे ना अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए कि फॉर एग्जांपल आप फॉर एग्जांपल आपने अभी एकेडमिक क्वालिफिकेशन तो बताई है, साथ ही साथ ये भी बताइए द नंबर ऑफ इयर्स दैट यू हैव टेकन टू क्वालिफाई दिस पर्टिकुलर एग्जाम, एंड योर पास्ट जो फेलियर्स हैं उसके बारे में भी थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए, बताइए। तो सर सबसे पहले तो मैं अपना जो मेरी जो 10th है 12th है उसके बारे में अगर मैं बात करूं, तो मैं नजफगढ़ का ही, यहीं से ही मैंने पढ़ाई करी है। और नजफगढ़ के जो लोकल स्कूल है हमारे, कृष्णा मॉडल फॉर द 10th एंड रावमान सिंह पब्लिक स्कूल फॉर 12th, यहाँ से पास आउट होने के बाद मैंने लाइक जेई में एक अच्छी रैंक हासिल करी, जिसके बाद एनएसआईटी मुझे मिला, कंप्यूटर साइंस मिला। और वहां से फिर सर 2019 में ही मैं फाइनल से क्लियर था कि मुझे सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है, मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है। मतलब मैं अपने गांव का पहला गजेटेड ऑफिसर, डायरेक्टली अपॉइंटेड गजेटेड ऑफिसर बनना चाहता था, आईएएस बनना चाहता था। तो तैयारी तो वहां से शुरू करी थी, 3 अटेम्प्ट दिए सिविल सर्विसेज के अंदर, 2020, 2021, 2022। 20 में मैंने मेंस लिखा, मेरा मैथ्स ऑप्शनल है। आई गोट टोटल ऑफ 680 मार्क्स इन मेंस एंड मिस द फाइनल कट ऑफ बाय 56 मार्क्स, मेंस की कट अरे, ऑफ बाय ओके 56 मार्क्स। ओके। एंड बिकॉज फर्स्ट अटेम्प्ट था तो मैं प्रिपेयर्ड भी नहीं था, आधा पेपर छोड़ के आया हुआ था, हर सेक्शन का हर पेपर का आधा आधा पेपर छोड़ के आया हुआ था। देन सेकंड अटेम्प्ट में प्रीलिम्स नहीं हुआ, फिर थर्ड अटेम्प्ट में फिर से प्रीलिम्स नहीं हुआ, तो थोड़ा कहीं ना कहीं डिमोटिवेशन हो गया था। लेकिन 2020 में साथ साथ मैंने सीएपीएफ भी दे दिया था। लाइक मैंने डेडिकेटेडली सीएपीएफ को कभी अलग से नहीं दिया। मैं सिविल सर्विसेज का जो पढ़ा वही मैंने यूटिलाइज किया। सिर्फ मुझे ये पता है, लाइक फर्स्ट ईयर में जब मैंने 2020 में पहला अटेम्प्ट दिया, मैं फेल हुआ। इंटरव्यू के बाद मैं इंटरव्यू तक पहुंचा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, लेकिन मैं 6 मार्क्स से रिजर्व लिस्ट की कट ऑफ में मिस कर दिया मैंने। तो वहां पर सर मुझे अपनी गलतियां पता चली कि गलतियां क्या है। एक्चुअली मैं सिविल सर्विसेज और सीएपीएफ को सेम लेकर के चल रहा था, बट देयर इज अ डिफरेंस। और वो डिफरेंस अगर आपने समझ लिया तो ये एग्जाम बिल्कुल भी डिफिकल्ट क्रैक नहीं है। किया जा सकता ऑल्दो है। अब तो मेरे लिए आसान हो गया है, बट वो डिफरेंस समझना जरूरी है। मैंने बच्चों को समझाने की पूरी पूरी कोशिश करी है अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू भी कि ये डिफरेंस है, ये समझ लो। तो मैंने वो आइडेंटिफाई किया सर सेकंड अटेम्प्ट में कि मेरे पेपर 1 का स्कोर काफी कम था, 133 था, जबकि काफी सारे लोगों के 140, 150, 160 में भी मार्क्स थे। तो सर मैंने वो जो आइडेंटिफाई किया, जिसमें साइंस, मैथ्स एंड रीजनिंग एंड करंट अफेयर्स, ये 3 चीजों के ऊपर अलग से ध्यान देना, बाकी सब सेम है। इन 3 चीजों के ऊपर सिर्फ 15 दिन मैंने ध्यान दिया। 2020 में भी दिया था, 2021 में भी दिया था, सिर्फ 15 दिन 2020 में, 2021 में 15 दिन, 2022 में भी 15 दिन दिए थे। तो उसके बाद 2021 में जब मैं अपना रिटर्न क्लियर किया, रिटर्न के मार्क्स ठीक थे, फिजिकल मेडिकल क्लियर किया, देन फाइनल इंटरव्यू के लिए भी बहुत मेहनत करी। इस बार तो काफी ज्यादा मेहनत करी, पिछली बार तो टाइम नहीं मिला था, क्योंकि पिछली बार 17-18 दिन बाद ही इंटरव्यू था और मेरा पहले दिन या दूसरे दिन था शायद।
इस बार तो मेरा बहुत ज्यादा लास्ट में जाके था, तो मेरे को ऑलमोस्ट 70 डेज मिल गए थे प्रिपरेशन करने के। और एक बार हम्म। पहले भी मेरे को 30-40 दिन मिल गए थे जब हमारा पोस्टपोनमेंट हुआ था इंटरव्यू का। तो उस इंटरव्यू की प्रिपरेशन करी, और ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था, और फाइनली रैंक बनाई गई। बाकी बहुत 2022 बढ़िया। का भी इंटरव्यू जो था हम्म। मैं एलिजिबल था, तो अगर ये नहीं 2000, होता तो वो होता। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब एकदम फुल फ्लेज प्लान जो है आपका, बैकअप ऑप्शन तैयार था। और बिल्कुल सर। बट यू अंडरस्टूड कि यार सिविल सर्विसेज से सीएपीएफ अलग है ना? अगर वो समझ, डेफिनेटली, ये डिफरेंस अगर समझ। नहीं हाँ समझोगे जी। तो फिर फंसते रह जाओगे। ये अगर नहीं करेक्ट। समझोगे तो साइकिल में फंसता रह जाएगा बच्चा, फिर हर साल फेल होगा, उसको पता नहीं चलेगा लेकिन। यस, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, टेक इट एज बैकअप ऑप्शन ऑफ सीएपीएफ, बट वो एक दो नंबर से रह जाते हैं। तो अगर वो कर रहे हैं तो थोड़ा सा और डेडिकेटली करेंगे तो अच्छा है कि सीएपीएफ भी क्वालिफाई हो जाएगा। और तो आप मुझे ये बताओ हिमांशु कि आपने जो है, जैसे आपने खुद ही कहा कि आप जो गांव से बिलोंग करते हो उससे पास में ही आपका मुखर्जी नगर और करोल बाग और ओल्ड राजेंद्र नगर है, तो वहां से आप किताबें ले आते थे, है ना? तो किताबें लेकर आ गए और घर पे जाके पढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन यार बच्चा ओल्ड राजेंद्र नगर मुखर्जी नगर आता ही इसीलिए लाइब्रेरी में बैठता है या कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करता है क्योंकि उसका घर पे मन नहीं करता है। तो आपका तो घर पे भी मन कर रहा था, आप तो घर में बैठ के एक दो साल आपने निकाले हैं। सो वो आपके अंदर क्या मोटिवेशन था जो बाकी बच्चों के अंदर नहीं है, और दे वांट कि यार हम ना फिजिकल कोचिंग में जाएंगे, हम लोग कोचिंग ज्वाइन करेंगे, लाइब्रेरी ज्वाइन करेंगे, या फिर कुछ ना कुछ हम लोग जाएंगे कहीं पे बाहर, तब जाके काम बनेगा? बताइए, व्हाट वाज योर मोटिवेशन बिहाइंड दैट? मेरा मोटिवेशन, मैं ट्वेल्थ क्लास से ही बताना चाहूंगा कि ट्वेल्थ क्लास में जिस स्कूल से मैं पास आउट हूँ, मेरे से एक साल पहले एक मैम थी जिनकी ऑल इंडिया रैंक 1 आई थी सीबीएसई में, और सी गोट 99%। तो वहीं से मेरे को एक मोटिवेशन था कि इनका जो इतना बड़ा बैनर है, ये मुझे भी चाहिए अपना। तो हम्म। वहीं से वो एक जिद हो गई थी कि मुझे भी चाहिए, और वो मैंने ट्वेल्थ में हासिल किया। और जो छोटे साइज का था, उनका बहुत बड़ा था, मेरा बहुत छोटा था, लेकिन स्टिल मैंने ये रखा था कि अब इसको और बड़े लेवल पे लेकर के जाना है। फाइनल ईयर, सेकंड लास्ट ईयर तक मुझे पता चला कि सिविल सर्विस भी कुछ होता है, ये साइकिल भी कुछ होता है, सीएपीएफ भी कुछ होता है। तो प्रिपेयर करना शुरू किया। बाकी सर मेरा टोटल मोटिवेशन मैं यही बोलूंगा कि मेरे जो पेरेंट्स हैं, जो मेरे मदर फादर है, उन्होंने लिटरली बहुत मेहनत करी है सर। लाइक मेरे पूरी फैमिली में शायद आई विल बी द फर्स्ट वन जो गवर्नमेंट सर्विसेज के अंदर सेलेक्ट हुआ है, किसी भी वाह फोर्स के वाह अंदर वाह वाह, सेलेक्ट हुआ है, किसी भी नौकरी के अंदर। क्या तो सर बात कर ये रहे एक हैं आप। मोटिवेशन था कि कहीं ना कहीं बचपन से ही देखा था कि मुझे वो चाहिए, लाइक कुछ अलग करना है। मेरा जो कॉलेज है जहां से मैं ग्रेजुएटेड हूँ, उधर बहुत आराम से सर मेरे को 20-25 लाख का पैकेज आराम से मिलता। लेकिन स्टार्टिंग से ही मेरे मन में क्लियर था कि मुझे वो गवर्नमेंट सर्विसेज में ही जाना है। अब चूज जो किया है वो भी गवर्नमेंट सर्विस है, रास्ता अलग है, लेकिन मोटिव वही है, करना वही है, पब्लिक सर्विसेज। तो एक पब्लिक ये सर्विस। मोटिवेशन। बाकी मेरे फादर जो फार्मर है, उन्होंने जो खेतों के अंदर जो मेहनत करी है सर, मैंने देखा है। और कहीं ना कहीं मन में ये था कि अपना क्लियर करके इनको घर बिठाना है। क्या बात बहुत है, हो क्या गया बात बस, है। अब इनको घर बिठाना है। नहीं 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 नहीं, ये तो बहुत जबरदस्त मोटिवेशन है यार। ये तो बहुत जबरदस्त जिस मोटिवेशन है, ये बस अंदर बैठना चाहिए ऐसा मोटिवेशन। फिर आप दुनिया के किसी भी कोने में है, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो सर यही स्टूडेंट को बहुत बड़ा एक एडवाइस है हिमांशु की तरफ से, कि थोड़ा सा अपना सेंटिमेंट किसी ऐसी चीज के साथ लगाइए जिस चीज के साथ अगर जुड़ गया तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी एफर्ट लग सकता है। तो हिमांशु का सेंटिमेंट एकदम सही जगह पे लगा हुआ है, तो इन्होंने भी किया ही है। 7 साल पहले भी किया था, अभी किया है, और आगे पता नहीं क्या क्या करेंगे ये, है ना? तो लाइन तो इनकी बहुत क्लियर है, वेरी गुड। हिमांशु मेरे को बताओ अब इंटरव्यू के बारे में। फॉर एग्जांपल आपने पेपर 1 के बारे में, पेपर 2 के बारे में लगभग चीजें बताई हैं। आपको किस में लगता है कि यू स्कोर्ड वेल, कितना स्कोर बन रहा था पेपर 1 पेपर 2 के अंदर? व्हाट वाज योर प्रोजेक्शन? सर मेरा स्कोर एक्चुअली मैंने कुछ डिफरेंट नहीं किया था, मैं लिटरली बता दूं। 2020 में जो किया था वही 2021 में किया था, वही 15 दिन वहां दिए थे, वही 15 दिन यहाँ दिए थे, बट डिफरेंस दोनों 15 दिन में डिफरेंस क्या था। पिछली बार साइंस पढ़ी थी पूरे 15 दिन, लेकिन गलत सोर्स से। हाँ लाइक मैंने हाँ। कोई एक बुक मंगाई एनसाइक्लोपीडिया के नाम से, और उसको पढ़ने बैठ गया। वो इतनी मोटी बुक थी, 15 दिन में शायद 50% भी पूरी नहीं हुई, सारा टाइम चला गया। हम्म। 2021 में मैंने वही 15 दिन में एनसीईआरटी खत्म करी। मैथ्स के एक दिन सारे, क्योंकि मैं इंजीनियर हूँ मेरे को आसान लगता है, मैथ्स के क्वेश्चन सोल्व किए। और मेरे को करंट अफेयर जो थे मेरे 2020 में सारे ही गलत थे। इस बार मेरे 2021 में 15 आए थे, मैंने 12 अटेम्प्ट किए थे, 12 के 12 सही हैं। और दो और सही हो सकते थे, बट मैंने वो लगाए नहीं, थोड़ा डाउट में था।
इसलिए तो पेपर वन में सर मेरा 180, मतलब मैंने शायद 5 आंसर की से मिलाया था, हाईएस्ट गया था 192 पॉइंट समथिंग, और अरे वाह। लोवेस्ट गया था 182 समथिंग, अच्छा। 182 पॉइंट समथिंग। तो सर अभी रियल तो पता नहीं कितने मार्क्स हैं, बट ये प्रोजेक्शन था। पेपर टू सर मेरा 2020 में 91 मार्क्स आए थे, उससे बेटर हुआ था, तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि 100 तो आना चाहिए। बाकी सर जो मार्क्स आएंगे वो तब पता चलेगा। और ठीक है। इंटरव्यू के बारे में बात करें तो सर मेरा लास्ट ईयर 90 मार्क्स थे इंटरव्यू में। इस बार मैं जो इंटरव्यू दे के आया था, मैं यहाँ पे अपने मेंटोर के बारे में मेंशन करना चाहूंगा। मेरे इंटरव्यू के एक मेंटोर है, ज्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा, सिर्फ चौधरी सर उनका नाम है। उन्होंने मेरे को बहुत बहुत ज्यादा गाइड करा, लाइक इतना मतलब रात रात भर मेरे सेशंस लेना, और वन ऑन वन सेशंस लेना, पैनल बना के करना। आपने भी सर मेरा एक मॉक इंटरव्यू लिया था, वो भी काफी अच्छा गया था, और लिटरली वो काफी अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए। तो लगभग शायद पहली या दूसरी बार ही था कि ऐसे रिकॉर्डिंग वगैरह हो रही है, और मैं बिल्कुल लाइक कभी कभी फेस नहीं किया मैंने। कॉलेज में भी कभी इंटरव्यू फेस नहीं किया, तो बीटेक में होते हैं प्लेसमेंट में इंटरव्यू, बट मैंने कभी नहीं किया वो। तो सर वो बस वही थी कि इंटरव्यू के अंदर मैं दे के आया, मुझे खुद फील हो रहा था कि लाइक मैं और ज्यादा बेटर कर सकता था, उतना कर नहीं पाया। लेकिन पता नहीं, मेरे जो मेंटोर थे उनका पूरा मेरे ऊपर विश्वास था कि आप 96 से 104 नंबर तो आराम से ला रहे हो। जो आपने इंटरव्यू मुझे बताया यहाँ पे आके, ये लिटरली 96 से 104 तो है। अब किसी और बच्चे के कंपैरिजन में देखूं तो उनसे अच्छा है, ऑल्दो आप और अच्छा कर सकते थे। बट सर अब रैंक वन आई है, तो मुझे लग रहा है शायद इंटरव्यू काफी ज्यादा अच्छा था फिर, क्योंकि रैंक वन वही ला सकता है जिसके तीनों चीजों में अच्छे मार्क्स हो। बिल्कुल। सो ऐसा होता है यार कि जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग भी कंडक्ट करते हैं फ्री मॉक इंटरव्यूज, एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स आर इन्वॉल्व इन दैट। जैसे अभी हाल फिलहाल में इंटरव्यूज कंडक्ट किए, आपके टाइम पर भी इंटरव्यू कंडक्ट किए, तो हम तीन तो पैनलिस्ट थे ही थे, तो तीनों का टाइम तो जाया जा ही रहा था। ठीक है, उसके पीछे 8-10 लोग लगे हुए थे कि आपको बेस्ट एक्सपीरियंस देना है, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट देना है। तो हम भी यही इतना ही एक स्टूडेंट से भी एक्सपेक्ट करते हैं कि स्टूडेंट जब सिलेक्ट हो जाए तो वो थोड़ा बहुत जो है हमारे इनिशिएटिव के बारे में भी बात करें, ताकि हम आगे जो बच्चों को प्रोवाइड करें वो बेस्ट प्रोवाइड करें, और हमारे अंदर भी मोटिवेशन रहे ना कि हम लोग भी अच्छा काम कर रहे हैं। तो यही वी एक्सपेक्ट, एंड यही जो है हिमांशु भी अल्टीमेटली ही इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट हिज मेंटोर एंड आर इनिशिएटिव ऑफ इंटरव्यू। एंड डेफिनेटली ये चीज जो है हम लोग करते रहेंगे, फ्री मॉक इंटरव्यूज करते रहते हैं। तो हिमांशु, मुझे ये बताओ कि अल्टीमेटली ऑल इंडिया रैंक वन, ठीक है, अब बहुत वजन हो गया आपकी जुबान का, है ना? तो इसको बहुत सिंसियरली यूज कीजिएगा, सिंसियरली यूज कीजिएगा, और उसकी अहमियत आपको पता ही है। आपको क्या लगता है कि अब आगे जो एस्पिरेंट्स हैं जिनके पास 322 वैकेंसीज हैं बच्चों के पास, उनको आप क्या अल्टीमेट गाइड करना चाहते हैं? सर मैं सबसे पहले तो यही बोलना चाहूंगा कि आप जो भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, देखो 80% लोगों का, ऑल तो मेरा तो अब ये मोटिव बन गया था। मैंने शुरुआत सिविल सर्विसेज से करी थी, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने, देखो सर मैंने 2023 का प्रीलिम्स तक स्किप कर दिया था, ये सोच के कि मुझे ये सीएपीएफ किसी भी हालत में क्लियर करना है। मेरा इंटरव्यू 17 मई को था, प्रीलिम्स 28 मई को था। मेरे मन में था कि मैं अगर प्रीलिम्स की तैयारी करूंगा तो इंटरव्यू सेक्रीफाइस होगा, इंटरव्यू की करूंगा तो प्रीलिम्स करेगा। तो मैंने फिर इंटरव्यू को डिसाइड किया, मैंने सीएपीएफ को अपना मेन गोल बना दिया। तो मैं आप लोगों को जो भी प्रिपरेशन कर रहा है उसको सबको बोलना चाहूंगा कि सीएपीएफ को ऐसे मतलब दे दिया और ऐसे ही मतलब हो जाएगा, इस तरह से मत करना। बिकॉज कट ऑफ जो है वो बहुत ज्यादा हाई गई है। मैंने नहीं सोचा था 345 होगी, मैंने अपने चैनल पे भी 335 बोला था, लेकिन ये 345 तो मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड हो गया कि इतनी ज्यादा कैसे हो गई। तो मैं आप सभी को यही रिकमेंड करना चाहूंगा कि पेपर वन के लिए साइंस, मैथ्स एंड रीजनिंग और करंट अफेयर्स, और अभी हिस्ट्री की भी वैल्यू बहुत बढ़ गई है, ये चार चीजों के ऊपर सबसे ज्यादा पकड़ बना लो। पेपर टू के लिए राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑल्दो मैंने आज तक सीएपीएफ के लिए एक भी ऐसे नहीं लिखा, मैंने सिविल सर्विस का मेंस भी दिया, उधर भी 2 ही ऐसे लिख के गया था मैं, डायरेक्ट एग्जाम में बैठा, क्योंकि मुझे खुद पे कॉन्फिडेंस है। मैंने 12th में जो स्कोर मारा है, और मैंने जो ग्रेजुएशन के अंदर अपने जो मेरी परसेंटेज थी, वो इसी वजह से आई क्योंकि मेरी राइटिंग स्किल्स अच्छी हैं। तो मेरे साथ के फ्रेंड्स हैं जिनका शायद मुझसे ज्यादा आईक्यू है, बट स्टिल दे गोट लेस मार्क्स, बिकॉज प्रेजेंटेशन नहीं थी वो, राइटिंग स्किल्स वो नहीं थी। तो मुझे खुद पे वो कॉन्फिडेंस था, बट हो सकता है आपको वो कॉन्फिडेंस ना हो, आपकी राइटिंग स्किल्स उतनी अच्छी ना हो। सो इसीलिए पेपर टू में राइटिंग स्किल्स पे बहुत जरूरी काम करना है। और वो जो 15 दिन मैंने बताए थे, उसमें सब 2 दिन अलग से मैंने ग्रामर के लिए निकाले थे, क्योंकि मुझे पता है पेपर टू में कुछ बिगड़ जाए, ग्रामर नहीं बिगड़नी चाहिए, बिकॉज इधर तो पूरे पूरे मार्क्स मिलते हैं। करेक्ट, फिर ये करेक्ट। आपने बिगाड़ दिया तो आप यू आर ऑलरेडी आउट ऑफ द रेस। तो यस, सर यस, ये यस। दो चीजें मैं रिकमेंड करना चाहूंगा कि पेपर टू के लिए ये करा जाए, पेपर वन के लिए ये। और रही बात इंटरव्यू की, तो जैसे सर का फ्री इनिशिएटिव है, और सर मैं यहाँ पे आपको बोलना चाहूंगा, मतलब कोई मतलब
जस्ट एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इसको फ्री रखा जाए तो बेटर रहेगा। ठीक हम्म। है, मतलब चेंजेस ना हो इसके अंदर बाद में, काफी स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी, बिकॉज इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो हर कोई बच्चा चाहता है कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म उनको वो सर्विसेज प्रोवाइड करे। और हर किसी को सर वो मौका नहीं मिल पाता। मैं तो फिर भी दिल्ली का था, तो इसलिए आ गया मैं गुड़गांव 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 देने के लिए इंटरव्यू। हर कोई नहीं आ पाता। तो इसलिए सर मैं बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको फ्री रखा जाए। नहीं तो ठीक है। इसको हम और लोग फ्री रख, इसको हमने फ्री रखा है, इसको हमने फ्री रखा है। इट इज जस्ट कि जितना बीच ज्यादा में हम सर लोग थोड़ी सी एफर्ट चेंजेस कर हो पाए, गई। जितना जितना ज्यादा एफर्ट कर नहीं सर, पाए। बीच में एक्चुअली थोड़े से चेंजेस हो गए थे, मैं इसीलिए बोल रहा हाँ हूँ कि इसको फ्री ही रखा जाए तो बिल्कुल बहुत बिल्कुल बहुत बिल्कुल। ज्यादा मोटिवेटिंग होगा स्टूडेंट के लिए, क्योंकि हर किसी स्टूडेंट को वो चीज नहीं मिल पाती। और जब फ्री होता है तो वो उसका आने जाने का खर्चा, उसका फिर इंटरव्यू का खर्चा, उसका रहने का खर्चा, उसका कपड़ों का खर्चा, सर मेरे खुद के 10,000 रुपये खर्च हो गए थे सिर्फ जो अपनी यूनिफॉर्म वगैरह जो भी हम ड्रेस पहनते हैं उसी के अंदर ही। तो हम्म। मैं तो अफोर्ड कर सकता था, हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता। इसीलिए सर मैं ये कहूंगा कि इसको तो आप अच्छा काम कर रहे हो। और मेरे को जहां तक याद है शायद एसी सीआईएसएफ भी थे, मैं नाम भूल रहा हूँ, तम तामता सर नाम था सर, मेघराज समथिंग, सामता सर, शायद जो आपके यस 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 पैनल। यस यस। हाँ, तो वो काफी काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। मेरे को तो बहुत कुछ सीखने को मिला सीआईएसएफ के बारे में जब उन्होंने मुझसे सवाल पूछे थे। तो लिटरली वो अच्छा था। तो यही बोलूंगा कि सर इंटरव्यू के लिए यही है, जितने भी कोचिंग जो भी मॉक इंटरव्यू प्रोवाइड करता है आप एनरोल करो, जितनों के अंदर भी कर सकते हो। दो चीजें होती है इंटरव्यू में, एक तो रीडिंग कंपोनेंट, दूसरा स्पीकिंग कंपोनेंट। रीडिंग वाला अगर आपको जानना है, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख सकते हो, यूपीएससी सीएपीएफ विद हिमांशु वत्स। मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है इंटरव्यू की, जिसमें पूरे इंटरव्यू को 6 पार्ट में डिवाइड किया है। उस 6 पार्ट से आपकी रीडिंग वाला कंपोनेंट खत्म हो जाएगा डेफिनेटली, मैं गारंटी ले रहा हूँ इस बात की। और दूसरा जो स्पीकिंग वाला, वो आपको स्पीकिंग करनी पड़ेगी, बोलना पड़ेगा अपने दोस्तों के साथ, भाइयों के साथ, बहनों के साथ। और ऐसे मॉक इंटरव्यूज भी देने पड़ेंगे, अतुल सर का जो मॉक इंटरव्यू है, और भी दूसरे प्लेटफॉर्म है जो लेते हैं। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, चाहे पेपर 1 हो, 2 हो, और इंटरव्यू। तो ये मेरी परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। सजेशन रहेगा हर किसी स्टूडेंट। सो ऑल इंडिया रैंक वन का ये सजेशन है, और आपको ये बहुत सिंसियरली इन चीज़ों को सुनना चाहिए। और रास्ता बस यही है, जो अभी चल रहा है हमारा कारवां की टॉपर्स के साथ आपसे बात करवा रहे हैं, तो कुछ खास नहीं है, बस एक संघर्ष है। उस संघर्ष में बहुत ज़्यादा लगन है, मेहनत है, और उसकी कीमत है। और उस कीमत को उन्होंने जाया दिया है, उस कीमत को पूरा का पूरा दिया है, और तब जाके ये रिजल्ट आया है। सो मैं जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनसे यही कहूंगा कहूंगा कि अपनी संघर्ष के साथ जुड़े रहिए, और जस्ट कीप ऑन वर्किंग विद योर विद फुल फेथ, कॉन्फिडेंस। एंड हिमांशु वत्स इस बार है, नेक्स्ट टाइम शायद आप भी हो सकते हैं, राइट? सो थैंक यू हिमांशु वत्स फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंडेवर, और कुछ भयंकर करके दिखाइए आगे भी, ठीक है? चलिए, सर, जी थैंक सर, यू हिमांशु। थैंक यू सो मच सर।